हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज है 16 सितंबर 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया गया? 15 सितंबर। विश्व स्तर पर हर साल 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। लोकतंत्र का यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है। बात की जाए इसके इतिहास की, तो इस दिवस को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के प्रचार और समेकन के लिए समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से घोषित किया गया था। 2008 में पहली बार यह दिन मनाया गया था। बात की जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो इसकी स्थापना 1945 में न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर कुमार खर्रे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने समीर कुमार खर्रे को एशियाई विकास बैंक एडीबी मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। खर्रे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा असम कैडर के अधिकारी हैं। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। उन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पद के प्रभारी की नियुक्ति की तारीख से या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। बात की जाए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मांडलूम फिलीपींस में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? हरिवंश नारायण सिंह। अभी हाल ही में एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह को फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। विपक्ष ने हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा को उपसभापति के लिए नामित किया था। चलिए राज्यसभा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। वर्तमान में यह संख्या 245 है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है और राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत किस देश को मात देकर संयुक्त राष्ट्र के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल निकाय का सदस्य बना है? चीन। भारत को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। भारत 4 साल यानी 2021 से 2025 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा। आयोग में इस सीट को हासिल करने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था। इस मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन आधा रास्ता भी नहीं कर सका। बात की जाए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मुनीर अकरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजेश खुल्लर। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल या उनके पद से मुक्त होने की तारीख 23 अगस्त 2023 तक की मंजूरी दे दी है। खुल्लर वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं। वह नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल होंगे। खुल्लर कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। बात की जाए विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी।
इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान समय विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान रॉयल्स के मेंटर और ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शेन वॉर्न। राजस्थान रॉयल्स को अपनी कप्तानी में आईपीएल का खिताब जिताने वाले टीम के पूर्व खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर शेन वॉर्न लगातार दूसरे साल राजस्थान के मेंटर और ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शेन वॉर्न के नेतृत्व में ही राजस्थान ने आईपीएल का पहला खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं? बिहार। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश को समर्पित किया है। परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और 2 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र में शामिल है। बात की जाए बिहार की तो इसकी राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी की है। इससे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। निजी कंपनियां भुगतान करने के बाद एसएसएफ की सेवाएं ले सकेंगी। उत्तर प्रदेश एसएसएफ एक अलग अधिनियम के तहत काम करेगा। अधिनियम इस विशेष बल को गिरफ्तारियां करने और बिना किसी पूर्व वारंट के तलाश अभियान संचालित करने का अधिकार देगा। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो इसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में दोहा में आयोजित अंतर अफगान वार्ता में भारत से किसने भाग लिया? एस जयशंकर। अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोहा में आयोजित अंतर अफगान वार्ता के उद्घाटन सत्र में वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। वे कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी द्वारा दिए गए निमंत्रण पर सत्र में शामिल हुए। उन्होंने अफगानिस्तान के प्रमुख विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीआरडीओ का रिसर्च लैब खोला जाएगा? मुरैना। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के कैलारस जौड़ा क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की लागत से डीआरडीओ की एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी। कैलासर में डीआरडीओ की अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए 350 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की और मुरैना शहर को चंबल से पानी लाने के लिए 267 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो इसकी राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। वहीं बात की जाए डीआरडीओ की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस, यानी बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में फेसबुक ने किसे वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? अरुण श्रीनिवास। अभी हाल ही में फेसबुक ने अरुण श्रीनिवास को वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह विज्ञापनदाताओं और एजेंसियों पर केंद्रित भारत विपणन समाधान की रणनीति और वितरण का नेतृत्व करेंगे। वह कैब सेवा ओला मोबिलिटी में मुख्य परिचालन अधिकारी COO और वैश्विक मुख्य विपणन अधिकारी CMO थे, जो अब फेसबुक से जुड़े हैं। बात की जाए फेसबुक की तो इसकी स्थापना फरवरी 2004 में कैम्ब्रिज मासाचुसेट्स US में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया US में है और वर्तमान में इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक किसने लिखी है? गौरी खान। इंटीरियर डिजाइनर
गौरी खान ने माई लाइफ इन डिज़ाइन शीर्षक वाली अपनी पहली बुक लिखी है, जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। यह एक कॉफ़ी टेबल बुक है जिसमें गौरी ने एक डिज़ाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।